नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, मार्च के महीने में शनिदेव की होने वाली है चाल परिवर्तन। जी हाँ, शनि का गोचर होगा मीन राशि में। इसी के साथ कुछ लोगों की 7.5 शुरू होगी और कुछ की 7.5 खत्म होगी। कैसे जाने कि मेरे ऊपर शनि की 7.5 शुरू होने वाली है, कैसे बनती है शनि की 7.5 और कब कब क्या क्या असर दिखाती है, कौन सी राशि पर इनका क्या परिणाम होगा, इन सब की चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं हम मेष राशि से। शनि का गोचर होने वाला है मीन राशि में 29 मार्च 2025 को। अब यहाँ पर जैसे ही शनि का गोचर आएगा तो उससे होगा राशि परिवर्तन और साथ ही साथ मेष राशि वालों के जीवन में शुरुआत होगी शनि की 7.5 की। तो आइए जानते हैं कि ये 7.5 कैसा असर देगी, कहां कहां पर दृष्टि डालेगी और क्या क्या परिवर्तन लेकर आएगी, सभी की चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो के अंत में। और बताऊंगी एक महा उपाय जिससे शनि की 7.5 से आपको काफी हद तक राहत मिल सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विजुअलाइजेशन के द्वारा आपको बताऊंगी आपकी कुंडली का हाल। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि शनि की 7.5 बनती कैसे है। जब भी जन्मकालीन चंद्रमा यानी कि जहां आपकी कुंडली में चंद्रमा विराजमान है जन्म के समय, जब उससे 12वें भाव के अंदर शनि का गोचर होता है, यानी कि एक घर पीछे जब शनि आते हैं तो 7.5 का आरंभ हो जाता है। अब बात करें मेष राशि वाले जातकों की, जिनका भी चंद्रमा मेष राशि में है, उन लोगों की शनि की 7.5 आरंभ होगी। 2.5 साल शनिदेव विराजमान रहेंगे आपकी कुंडली के 12वें भाव में। अब 12वां भाव माना जाता है आपके हॉस्पिटल का भाव, आपकी विदेश यात्रा का भाव, आपके शैया सुख का भाव, आपके खर्चों का भाव, आपकी यात्राओं का भाव और साथ ही साथ 12वां भाव माना जाता है जेल का भाव। तो जिन जिन के यहाँ शनिदेव विराजमान आ रहे हैं कुंडली के अंदर, जिन जिन का चंद्रमा मेष राशि में विराजमान है, तो उन लोगों को क्या क्या परेशानियां इस समय आ सकती हैं। पैरों के तलवों से जुड़ी हुई परेशानियां आएंगी। पैरों के तलवों में आपके परेशानी हो सकती है, चोट लग सकती है, दर्द आ सकता है, ये सब परेशानियां आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसी 12वें भाव को हम विदेश का भाव भी मानते हैं। तो विदेशों के द्वारा या विदेशी कंपनियों के द्वारा आपका जुड़ाव इस समय में हो सकता है। खर्चों का भाव है तो खर्चे भी बहुत ज्यादा कराएगा, अनाप शनाप के खर्चे कराएगा। असमय बीमारियों पर अचानक ही खर्चे होते हुए दिखाई देंगे। नींद का भाव, इस समय में टेंशन इतनी ज्यादा बन जाएंगी, नींद आपकी डिस्टर्ब रहेगी, आप चाहकर भी ठीक अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे। ये तो हो गए कि जहां शनिदेव विराजमान है वहां कैसा असर करेंगे, लेकिन हर एक ग्रह की अपनी अलग दृष्टियां होती हैं। अब शनि देव की जो एस्पेक्ट्स है, जो दृष्टियां हैं, वो है 3री, 7वीं और 10वीं दृष्टि। तो 3री दृष्टि की अगर हम बात करें, सदैव माना जाता है कि शनि की 3री दृष्टि बहुत खराब होती है क्योंकि इसे टेढ़ी दृष्टि कहा जाता है। तो शनि की 3री दृष्टि सीधी सीधी पड़ेगी आपके कुंडली के 2रे भाव पर, आपके धन के स्थान पर, आपके कुटुंब के स्थान पर। अब यहाँ शनिदेव की जब दृष्टि पड़ेगी तो जो आपकी संपत्तियां पहले बना चुके हैं उसके अंदर परेशानियां पैदा करेगा। यहाँ पर आपको धन के अंदर गिरावट लाता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर मैं बात करूं तो मुख से जुड़े हुए रोग और कहीं ना कहीं दांतों की परेशानी इस समय आपको पैदा हो सकती है। इस समय में उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा जो किसी भी प्रकार की राइटिंग का काम करते हैं। आपकी राइटिंग जो रहेगी वो बहुत ज्यादा सीरियस नोट पर आप लिखना शुरू करेंगे और अध्यात्म से जुड़ी हुई चीजों को आप करेंगे। और खास तौर से ये बता दूं कि ये यात्राओं का भाव भी है 12वां भाव, तो लंबी धार्मिक यात्राएं भी कराएगा। क्यों? शनि का कारक क्या है? शनि एकांतवादी है, आपको मेडिटेशन की तरफ लेकर जाएंगे, आपको यात्राओं की तरफ लेकर जाएंगे, अध्यात्म की तरफ लेकर जाएंगे, एकांतवादी बना देंगे जैसे ही शनि की ये 7.5 आपकी आरंभ होगी। अब दूसरा, जहां हमने कहा कि धन में परेशानी आएगी, वहीं आंखों का रोग इस समय बनेगा। एक आंख के रोग के अंदर आपके शनिदेव विराजमान है, दूसरी जगह पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो आंखों से जुड़ी परेशानियां
गले और दांतों से जुड़ी हुई परेशानियां इस समय आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ अब बात करें तो छठे भाव पर इनकी दृष्टि पड़ेगी। शनि छठे भाव के अंदर बहुत प्रभावशाली माने जाते हैं, इनका बल बढ़ जाता है। जब यहाँ शनि की दृष्टि पड़ेगी तो शनि यहाँ पर रोग, ऋण और शत्रु का भाव, इसे हम छठे भाव को मानते हैं। शनि की यहाँ दृष्टि पड़ेगी तो आप अपने शत्रुओं, आपके शत्रु आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि धन आप बहुत ज्यादा मतलब लोन लेकर अपना काम करें, क्योंकि खर्चे का भाव भी है और यहाँ पर ये लोन के भाव पर भी आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी देनदारी बढ़ सकती है इस समय में। और इस समय में सबसे बड़ी बात अगर हम बात करें तो छोटे मोटे रोग, कैसे रोग, पेट से निचले हिस्से के रोग आपको परेशान कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करना है, बहुत बड़ा कोई खर्चा आपको नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं इनकी 10वीं दृष्टि की, जो पड़ेगी आपके भाग्य के भाव पर। अब शनि की जब भी 7.5 आती है तो क्या करते हैं, आपको मांझने के लिए आती है, यानी कि आपको पॉलिश करके आपको और अच्छा बनाने के लिए आती है। अब जब भाग्य भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे काम बन नहीं रहे हैं या मेरे अंदर ये कमी है, मुझे और अच्छा बेटर करना चाहिए, तो चीजों को थोड़ा स्लो कर देंगे, क्योंकि रिजल्ट तो देते हैं। अब रिजल्ट कैसे देंगे, आपके कर्मास अगर अच्छे हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, और अगर आपने अपने पिछले कुछ ऐसे कर्म करे हैं जिनके कारण आपके कुछ पुराने चिट्ठे खुल सकते हैं या कोई पुरानी परेशानियां हैं वो आ सकती हैं, तो यहाँ पर भाग्य आपका थोड़ा सा साथ नहीं देगा। यहाँ पर शनि को बहुत मजबूत करने के लिए आपको शनि के मंत्रों का जाप करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके कर्म के स्वामी और साथ ही साथ आपके लाभ के स्वामी व्यय के भाव के अंदर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको आपके कर्म का लाभ तभी मिलेगा जब आप पॉजिटिव काम करेंगे। इस समय पर आपको आपकी माता की हेल्थ का भी ध्यान रखना है, और साथ ही साथ एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि जब जब शनि की 7.5 आती है वो 7.5 आपको संभालने के लिए आती है। अगर आपकी कुछ परेशानियां हैं, कुछ गलतियां हैं या कुछ भी आपका पास में चल रहा है, तो उन कर्मों को ये सब भोगने के लिए शनिदेव देते हैं। और ये 7.5 के लिए आप शनिदेव का मंत्र अगर इस समय जाप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस समय में आप लोगों को शारीरिक परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। शनिदेव कैसी परेशानियां देते हैं, आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम आने लगेगी, आपको घुटनों के रोग में यहाँ पर दिक्कत आएगी, पैरों में आपको दिक्कत आएगी। अगर मैं बात करूं तो 28 से नीचे का जो हिस्सा है वो आपको इस आने वाले 2.5 साल के अंदर ज्यादा परेशान कर सकता है। ओवरऑल जो शनिदेव का ये गोचर रहेगा वो 7.5 साल का रहेगा। अभी 2.5 साल की हमने सिर्फ यहाँ आने की बात करी है, उसके बाद में शनिदेव आएंगे आपके लगन में और उसके बाद आएंगे आपकी कुंडली के दूसरे भाव में। तो मेष राशि वाले जातक को शनि की 7.5 आपके ऊपर आरंभ होने वाली है। ये ग्रह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहे, ना कि केवल शनिदेव बल्कि अन्य ग्रह भी आपकी कुंडली के आपके जीवन में विशेष प्रभाव डालते हैं। ये केवल एक व्यक्तिगत शनिदेव की गणना है, शनि ग्रह की गणना है। अतिरिक्त अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ अन्य ग्रहों की दृष्टि बहुत अच्छी होती है या अन्य ग्रहों की दृष्टि और ज्यादा खराब होती है, जिसके कारण आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो उन सबको जानने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय माता दी, जय शनिदेव।